आखिर क्यों श्रीलंका हुआ दाने दाने को मोहताज? क्यों सड़कों पर आ गई श्रीलंका की जनता? अपना ही देश छोड़ क्यों भागे श्रीलंका के राष्ट्रपति? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भारत से ही लगा हुआ एक द्वीप है जिसे सोने की लंका कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने की लंका कहे जाने वाले श्रीलंका आज कंगाल हो गया है? हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जनता को सड़कों पर आना पड़ गया और देश के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। आखिर रावण की सोने की लंका क्यों हो गई दाने दाने को मोहताज? बीते दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि श्रीलंका के हालात ठीक नहीं है। वहां की जनता इतनी आक्रोश में है कि वो अपने हक के लिए सड़कों पर आ गई है। इतना ही नहीं, देश को राह दिखाने वाले राष्ट्रपति को भगाकर राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर आखिर वहां की जनता क्या दिखाना चाहती है? दरअसल कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका की आज ये हालत है। पहला मुख्य कारण है महीनों से जरूरी चीजों की किल्लत। दूसरा बड़ा कारण है लोगों का खेती से दूर होना। तीसरा बड़ा कारण है कोविड ने टूरिज्म सेक्टर को मारा। शायद आप नहीं जानते होंगे कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर के बाद टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि देश का सबसे अहम सेक्टर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी में 10% का योगदान देता है। कोरोना महामारी के चलते बीते 2 साल में ये सेक्टर तबाह हो चुका है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारत, ब्रिटेन और रूस से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन महामारी के चलते लगी पाबंदियों के कारण टूरिस्ट का आना बंद हो गया। चौथा बड़ा कारण है चीन के कर्ज का बोझ और पांचवा और मुख्य कारण है गिरता फॉरेक्स रिजर्व, घटती करेंसी की वैल्यू। ये 5 मुख्य कारण है जो कि सोने की श्रीलंका को तबाह करने के लिए कारण बताए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत अपने सैनिक श्रीलंका भेजेगा? वहीं भारतीय उच्चायोग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने उन खबरों का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली द्वारा कोलंबो में भारतीय सैनिक भेजे जाएंगे। इससे पहले मई में भी भारतीय उच्चायोग ने मीडिया के एक वर्ग में आई ऐसे ही खबरों को खारिज किया था। गौरतलब है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हजारों गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया है और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को आग लगा दी। राष्ट्रपति राजपक्षे ने शनिवार को घोषणा की कि वो इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भी कहा कि नई सरकार बनने के बाद वो पद छोड़ देंगे। भारतीय उच्चायोग ने देर रात एक ट्वीट में कहा कि उच्चायोग मीडिया और सोशल मीडिया के एक वर्ग में भारत द्वारा अपनी सेना श्रीलंका भेजे जाने की खबर आ रही है, खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन करना चाहता है। ये खबरें और इस तरह के विचार भारत के रुख के अनुरूप नहीं है। उच्चायोग ने कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को स्पष्ट रूप से कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है क्योंकि वो लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों, स्थापित संस्थानों और संवैधानिक ढांचों के माध्यम से समृद्ध और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। कोलंबो में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत ने शनिवार को कहा कि वो लोकतांत्रिक साधनों, स्थापित संस्थानों और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और प्रगति के आकांक्षी श्रीलंका वासियों के साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय की ये टिप्पणी हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा राष्ट्रपति राजपक्षे और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के घर पर धावा बोलने के एक दिन पहले आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत श्रीलंका के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है और वो उन कई चुनौतियों से अवगत है जिनका देश और उनके लोग सामना कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी है और हमारे दोनों देश गहरे सभ्यतागत बंधन साझा करते हैं। हम उन पर कई चुनौतियों से अवगत हैं जिनका श्रीलंका और उनके लोग सामना कर रहे हैं और हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। उच्चायोग का यह ट्वीट वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट के बाद उत्पन्न हुई अटकलों के बाद आया। स्वामी ने रविवार को ट्वीट किया कि गोटबाया और महिंदा राजपक्षे दोनों ही प्रचंड बहुमत के साथ एक स्वतंत्र चुनाव में चुने गए थे। भारत कैसे भीड़ को इस तरह के वैध चुनाव को उलटने की अनुमति दे सकता है? तब हमारे पड़ोस में कोई भी लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर राजपक्षे भारत की सैन्य मदद चाहते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इससे पहले मई में भी भारतीय उच्चायोग ने मीडिया के एक वर्ग में आई इन खबरों को खारिज किया था कि नई दिल्ली अपने सैनिक कोलंबो भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रमंच न्यूज।